फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हम लोग फ्रेंड्स इम्तियाज अहमद की वस्तुनिष्ठ बिहार स्पेशल बुक में हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक बिहार का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले का प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वो आपके आने वाले बिहार ओरिएंटेड सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, विशेषकर 69 बीपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बंगाल के नवाब और बिहार पर डिस्कस करेंगे। तो फिर पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल था नवाब अली वर्दी खां की, तो वो 1734 से 1740 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। तो फ्रेंड्स अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर 1740 ईस्वी में अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब किसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था? तो वो मीर कासिम किया था, मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर राजधानी स्थानांतरण। फ्रेंड्स आप लोग जान ही रहे हैं। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो फ्रेंड्स 1748 ईस्वी में बिहार के शैबत शैबत जंग की वो हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो फिर वो अफगानों को पराजित किया था 1748 ईस्वी में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो फिर वो राजा राम नारायण जो है वो बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। अगला क्वेश्चन है, 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो फिर वो शुजा उद्दौला को 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो है वो बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, तो शुजाउद्दीन को। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो फ्रेंड अली वर्दी खां जो है वो बिहार में अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, अली वर्दी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो फ्रेंड्स अली वर्दी खां ने फतुहा के समीप जो है वो मराठों को पराजित किया था। और इससे पहले क्वेश्चन था फ्रेंड, अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को परास्त किया था, तो वो पटना के युद्ध में परास्त किया था। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों के हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने फ्रेंड्स हत्या कर दी थी? तो जो है जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों ने कर दी थी। 1748 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया था अफगानों के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डच व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? बिहार में पटना सिटी नेपाली कोठी में जो है वो डच व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी 1632 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो फिर वो 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी। अगला है, बिहार से यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, तो फिर वो उपयुक्त सभी से अनाज सौरा और वस्त्र, है ना। बिहार से यूरोपीय कंपनी जो अनाज सौरा और वस्त्र सामग्री प्राप्त करती थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, तो फिर वो था उपयुक्त सभी अनाज सौरा और अफीम। ये तीनों फिर अंग्रेज बिहार के साथ व्यापार का मुख्य सामग्री था। तो फिर अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो फिर वो जॉन मार्शल जो बिहार में, है ना, 1670 से 71 में हुए भीषण अकाल की चर्चा की है अपने, है ना, यात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो फिर वो मुख्यतः भंडारण केंद्र थी, व्यापारिक केंद्र थी और प्रशासनिक केंद्र भी थी, है ना, यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो फिर अंग्रेजों जो है वो शाहजहां के शासनकाल में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आया, तो फ्रेंड्स बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाला था कौन? तो पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो फिर वो आलमगंज पटना में उन्हें वास्तविक सफलता जो है 1651 ईस्वी को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनौक कब बना? तो अंग्रेजों का पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनौक को वो 1664 ईस्वी में बनाया गया था। बिहार में डच कौन होता था? हॉलैंड या नीदरलैंड। फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना जो है 1632 ईस्वी में हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पटना सिटी में डेनिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री जो 1774 ईस्वी में स्थापित की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? फिर वो यात्री था तेवनिये, है ना, यह फ्रांसीसी यात्री था तेवनिये, जिसने पटना को मुगल सम्राट का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया, तेवनिये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई? तो वो है मैनरिक जो है वो मुगल काल में
पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो वो अंग्रेजी फैक्ट्री थी, है ना, अंग्रेजी फैक्ट्री था। वर्तमान में जो है ना, गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेजी फैक्ट्री थी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अंग्रेज और बिहार। अंग्रेज और बिहार से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, उस पर डिस्कस करते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 में, 57 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। तो फिर बिहार का उपनवाब प्लासी के युद्ध के बाद वो मीरर बना। और बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? फिर वो मीर कासिम जो फिर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो फिर बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फीच जो है वो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध क्या था? तो फिर बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने क्या था? ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? तो फ्रेंड्स अली गौहर जो है वो 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला था। ठीक है, और बिहार में फिर ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध भी अली गौहर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। तो फिर वो प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे बक्सर के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो फिर वो मुंगेर इसलिए ले गया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक अलग परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो फिर वो 1717 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष है वो जेम्स एलेक्जेंडर थे। अगला है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब दीवान कब बनाया गया? तो फिर 1767 ईस्वी में धीमन नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायाब दीवान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो फिर पटना में गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो फिर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। पटना गोलघर का निर्माण जॉन गाइस्टीन, नाम रखेंगे ध्यान में, जॉन गाइस्टीन ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी सही है। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, 1866 में सारण जिलों को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। ठीक है, अगला है, 1775 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। उपयुक्त सभी जो है वो सही है बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो फिर पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसीसी गार्ड जो है वो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोरों के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो फिर वो मीर जाफर जो फिर बिहार में सोरा के उत्पादन का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में, ठीक है, 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया। किसने किया? तो उपयुक्त सभी राजा राम नारायण ने, ठीक है, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, ये सभी जो फिर वो 1557 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किया था। कामगार खां नरहट के जमींदार थे। ठीक है, उसके बाद पहलवान सिंह जो है वो भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह जो है वो टिकारी के जमींदार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की? वो मुंगेर में, जब वो राजधानी परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर जाता है तो मीर कासिम जो है वो बंदूकों और तोपों की कारखाना खुलता है मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ अंग्रेज था, ठीक है, जिसका सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फिर वो अभी जस्ट हम लोग देखना, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो कि बंगाल का था, सिराजुद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह था, और ये संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के बीच लड़ा था, और अंग्रेजों का नेतृत्व जो वो हेक्टर मुनरो ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसने विजय प्राप्त की? तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंधों में मतभेद के कारण हुआ था। ठीक है, तब तक क्या होता है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब हटाकर पुनः मीर जाफर को बना दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया। तो फिर उपयुक्त दोनों तो इकबाल अली खां और नारायण सिंह, ये दोनों जो है वो 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए, है ना, ब्रिटिश विरोध का संघर्ष किया। ठीक है, हॉस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम पर 14 जून 1763 ईस्वी को किसने अधिकार कर लिया था? तो फ्रेंड्स एलिस ने फिर वो 14 जून 1763 ईस्वी में पटना नगर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था?
तो फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो फिर सिताब राय को इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो फ्रेंड 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो फिर वो 26 लाख रुपए में दे दी थी। ठीक है, ब्रिटिश राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। ठीक है, ध्यान रखें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बक्सर के युद्ध के बाद जो से शाह आलम द्वितीय के साथ मिलता है संधि के तहत, उसको जो है वो 26 लाख रुपए वार्षिक पे से वो ब्रिटिश कंपनी को दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है ब्रिटिश के राजा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? तो फिर वो नवाब मुनीरुद्दौला का महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो वो 12 अगस्त है ना 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिर वो जेम्स एलेक्जेंडर जो है वो 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके वो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में धीमन नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो फिर वो 1766 ईस्वी में बना। धीमन नारायण, सिताब राय और सैमुअल डिल्टन का है ना क्या बना? तो 3 सदस्यीय परिषद बना। अगला क्वेश्चन है 1761 ईस्वी में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था? तो फिर वो राज बल्लभ को बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था 1761 ईस्वी में। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब बनाया था? तो फिर वो राजा सिताब राय को जो है वो 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर राजा सिताब राय को बिहार का नवाब बनाया था। अगला क्वेश्चन है बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? वो 1770 ईस्वी में जो है वो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है, एक लगान परिषद का गठन किया गया था पटना में उसे 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो फिर वो सर जॉन शोर को कंपनी ने बिहार भेजा था। ठीक है, तो आधुनिक बिहार का फ्रेंड आज हम लोग का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग है ना यूरोपीय कंपनी का आगमन, बिहार, अंग्रेज संबंध, इस सबसे रिलेटेड है ना, बंगाल के नवाब, इस सबसे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा जो आपके बिहार ओरिएंटेड सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।